वेलकम बैक। आज के इस डार्ट प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं अनोनिमस फंक्शन के बारे में, जिसे हम नेमलेस फंक्शन भी कहते हैं। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने कुछ बात की थी इस हवाले से, नेमलेस फंक्शन की एक एग्जांपल भी देखी थी और हमने ये भी देखा था कि हम किस तरह से एक वेरिएबल को असाइन कर लेते हैं। तो एक सिंपल सी एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी कुछ बेसिक्स भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं सुना तो पहले आप वो ट्यूटोरियल सुने, उसके बाद आप यहाँ पे आएँ ताकि आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी प्री रिक्विजिट हैं वो पहले से आपको पता हों। तो बात हम शुरू करते हैं। अनोनिमस फंक्शन, इसका दूसरा नाम नेमलेस फंक्शन भी है। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको कब इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या तरीकाकार है वो देख लेते हैं। अब जैसे इसका नेम है, इस फंक्शन का नेमलेस फंक्शन, तो इस नेमलेस फंक्शन से ही हमें पता चलता है कि ये बेसिकली कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसका कोई नेम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इस वक्त हम अगर इस कोड को देखें तो यहाँ पे मेन फंक्शन है, इसका एक स्पेसिफिक नेम है। अगर हम खुद से कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे प्रीवियस 2-3 ट्यूटोरियल से हम इसको देख रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन है तो उसका भी हम नेम सेट कर देते हैं। लेकिन जो नेमलेस फंक्शन है वो विदाउट नेम होता है। बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारी फंक्शनैलिटी उसकी वही होती हैं जो किसी भी दूसरे फंक्शन की होती हैं। अच्छा, दूसरा, क्योंकि ये नेमलेस होता है इसी वजह से इसको हम अनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। तो वो जो उसकी विदाउट नेम, विदाउट फंक्शन नेम जो हम उसको इस्तेमाल करते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, उसके इस फंक्शनैलिटी की वजह से ही इसको ये नाम दिया गया। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं कि एग्जांपल के ज़रिए। एग्जांपल में हम करने ये जा रहे हैं कि सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और उस लिस्ट का हम नाम रख लेते हैं कलर लिस्ट। इस कलर लिस्ट में हम स्टोर करने जा रहे हैं कुछ कलर स्टोर करेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में। उस ग्रीन लिख देते हैं, इसके अलावा हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं रेड, इसी तरह से ब्लू। तो ये हमने यहाँ पे कुछ कलर जो हैं वो डिफाइन कर लिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम सेमीकोलन यूज़ करेंगे। अब हमने एक सिंपल सी लिस्ट क्रिएट कर ली। लास्ट जो एग्जांपल हमने देखी थी प्रीवियस सेगमेंट में, वो हमने देखी थी वेरिएबल असाइन करते हुए, कि वेरिएबल को जहाँ पे हम वैल्यू असाइन करते हैं वहाँ पे हम एनोनिमस फंक्शन भी असाइन कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि आप एक किसी फंक्शन में एज ए पैरामीटर फंक्शन पास कर सकते हैं, ये बात तो हम कर चुके हैं प्रीवियस सेगमेंट में। लेकिन एक फंक्शन में हम एज ए पैरामीटर एक अनोनिमस फंक्शन कैसे पास कर चुके हैं, जब कर सकते हैं, जबकि एट द सेम टाइम वो वहाँ पे डिफाइन भी हो रहा होता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिसको अभी हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसी लिस्ट को हम ये करेंगे कि लिखेंगे कलर लिस्ट डॉट, हम फंक्शन यूज़ करेंगे मैप फंक्शन, जो कि वन बाय वन इस लिस्ट में जितने आइटम मौजूद हैं उस पर जो भी हम वर्किंग परफॉर्म करेंगे उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। तो हमने लिखा कलर लिस्ट डॉट मैप। उसके बाद हम यहाँ पे इसको पेरेंथेसिस लिखेंगे और इसमें हम आर्गूमेंट पास करेंगे। अच्छा, ये जो डॉट मैप में जो आर्गूमेंट पास करना है, इस आर्गूमेंट में हम पूरा एक एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसको डिफाइन भी करेंगे। ये इसकी ख़ास बात है एनोनिमस फंक्शन की। और इसी तरह से जब भी हमने किसी फंक्शन में, किसी फंक्शन के आर्गूमेंट में एज ए पैरामीटर एक एक छोटा सा फंक्शन हम उसकी वर्किंग करवाना चाह रहे हों, हम उसको डिफ़ाइन करना चाह रहे हो, तो बजाय इसके कि पहले हमको नेम्ड फंक्शन क्रिएट करें अलग से और फिर उसको कॉल करें, तो हम यहीं पे एनोनिमस फंक्शन कॉल कर लेते हैं, हमारा टाइम सेव करते ही। तो अब उसकी हम एग्जांपल देखेंगे। तो हम एक एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें एक सिंपल सा हमारे पास आर्गूमेंट है। फॉर एग्जांपल हम उसको कहते हैं, अब हमने एनोनिमस फंक्शन स्टार्ट कर दिया है। नेम नहीं लिखा मैंने क्योंकि नेमलेस फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन है। इसकी पैरेंथेसिस है एनोनिमस फंक्शन की, इसमें हम एक पैरामीटर लिख देते हैं। अच्छा, इसमें आप रिक्वायर्ड पैरामीटर भी लिख सकते हैं, ऑप्शन भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर फंक्शन। तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर लिखता हूँ आइटम। एक पैरामीटर हमने क्रिएट कर लिया इस एनोनिमस फंक्शन का। पैरेंथेसिस के बाद क्या होता है कि हम कर्ली ब्रेसेस में उसका कोड ब्लॉक लिखते हैं। तो मैंने कर्ली ब्रेसेस लिखी, यहाँ पे हम एंटर करेंगे। तो अब इन दो कर्ली ब्रेसेस के दरमियान में जो कुछ लिखूंगा ये कोड ब्लॉक है इस फंक्शन का, इस फंक्शन का जिसका ये पैरामीटर है आइटम। और इस फंक्शन का नाम क्या है? इस फंक्शन का नाम कोई नहीं है, एनोनिमस फंक्शन है। तो ये रहा इसका कोड ब्लॉक। तो कोड ब्लॉक में मैं भी इसको सिंपल यहाँ पे ये कहता हूँ कि आप ऐसा करें कि आइटम में एज ए पैरामीटर जो भी चीज़ है, वैसे यहाँ पे ये स्पेसिफाइड है ऑलरेडी, हमें पता है कि यहाँ पे क्या आएगा। क्यों? कि हमने इसको एसोसिएट किया कलर लिस्ट के साथ। तो कलर लिस्ट में जो आइटम मौजूद हैं, जो वैल्यूज़ मौजूद हैं, ये वन बाय वन आएंगी और आइटम में आएंगी। उसके बाद क्या होगा कि ये जो डॉट मैप फंक्शन है,
इसके अंदर हमने अनोनिमस फंक्शन एज ए पैरामीटर पास किया और हम उसमें कह रहे हैं कि जब आपके पास वो सारी वैल्यूज़ हैं वन बाय वन, तो आपने ये करना है कि उन वैल्यूज़ को आपने अपर केस में कन्वर्ट कर देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइटम डॉट टू अपर केस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम पेरेंथेसिस लिखेंगे, आखिर में हम यूज़ करेंगे सेमीकोलन, ठीक है। और इस जगह पे ये अनोनिमस फंक्शन करली ब्रेसेस क्लोज हो रही हैं, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा आपका अनोनिमस फंक्शन है, जो क्या करेगा, जो भी वैल्यूज आएंगी वन बाय वन उनको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये जो पैरेंथेसिस हैं जहाँ पे ये नीचे रेड लाइन शो कर रहा है, ये मैप फंक्शन की क्लोजिंग ब्रैकेट है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे अगर हमने इसको यहाँ पे क्लोज करना हो तो हम सेमीकोलन मोस्ट प्रोबेबली यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हमने इसे यहाँ पे क्लोज नहीं करना। हम ये चाह रहे हैं कि डॉट मैप के फंक्शन में जो भी हमने पैरामीटर पास किया है उसके बाद जो भी वर्किंग होगी है डॉट फॉर ईच, तो इससे आगे वो इसी वर्किंग पे फॉर ईच फंक्शन को यूज़ करें। अब फॉर ईच फंक्शन हमने फॉर लूप वाले सेगमेंट में डिटेल में डिस्कस किया है, जो क्या करता है किसी भी लिस्ट वगैरह में वन बाय वन जो सारी चीज़ें हैं उनको आप चाहे तो प्रिंट करवा लें, चाहे उन पर कोई वर्किंग करवा लें। अब हम करने ये जा रहे हैं कि इस फॉर ईच फंक्शन में एज ए पैरामीटर हम फिर अनोनिमस फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं। तो इसमें अनोनिमस फंक्शन यूज़ करेंगे और इसमें हम लिख देंगे पैरामीटर आइटम, ताकि ये जो पीछे जो आइटम्स आ रही हैं वो यहाँ पे आगे पास हों। और अब ये आपने ख्याल करना है कि मैप वाले फंक्शन में हमने वो सारी आइटम्स को उनके जो करेक्टर्स थे वो अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, करली ब्रेसेस, एंटर करेंगे। ये कोड ब्लॉक आ गया हमारे पास इस अनोनिमस फंक्शन का कि अब हमने इसमें क्या परफॉर्म करवाना है। और यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं और प्रिंट स्टेटमेंट में हम ये करवाने जा रहे हैं, एक फॉर्मेट स्ट्रिंग लेते हैं, यहाँ पे आखिर में सेमीकोलन आ जाएगा। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, वो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के ज़रिए सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि वो जो आइटम जो कन्वर्ट किया है हमने अपर केस में वो सबसे पहले तो शो करवाए। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉलर, उसके बाद हम लिख देते हैं आइटम, उसके बाद हम लिख देते हैं, या हम इससे शुरू में कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ लेंथ ऑफ इज, ठीक है। यहाँ पे ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा और ये जहाँ पे डॉलर आइटम लिखा है इसकी जगह पे वो जो पीछे वैल्यूज़ आ रही हैं जिसको हमने अपर केस में कन्वर्ट कर लिया वो प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि उन आइटम्स की जो भी आइटम आएगी इस जगह पे वन बाय वन, फोर ईच है ना, तो जितनी भी पीछे से वैल्यूज़ पास होंगी वो वन बाय वन आएंगी। ये एक ही दफ़ा में पहली वैल्यू तो ये प्रिंट नहीं करेगा, जितनी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे तीन है तो तीनों को ये फंक्शनैलिटी उस पर परफॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने उसका रेफरेंस दिया हुआ है कलर्स डॉट लिस्ट का। तो यहाँ पे डॉलर आइटम इज़, उसके बाद मैं ये कहता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं डॉलर, फिर मैं कर्ली ब्रेसेस यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ आइटम डॉट लेंथ, सॉरी लेंथ की स्पेलिंग ठीक नहीं है, लेंथ। तो अब ये क्या करेगा कि ये जो आइटम्स आ रही हैं वन बाय वन हर आइट्रेशन पे उसकी जो लेंथ होगी वो रिटर्न करेगा, 4 5 6 7 जो भी वैल्यू होगी। तो जैसे ये ग्रीन है तो इसकी क्या लेंथ है 1 2 3 4 5, तो ये 5 रिटर्न करेगा। अब जब ये 5 रिटर्न करेगा तो वो अब क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू है इसलिए हमने डॉलर के साथ इसको यूज़ किया स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के लिए, क्योंकि हम इसको स्ट्रिंग में लिख रहे हैं। तो इस जगह पे उस आइटम की वैल्यू आएगी और इस जगह पे उसकी लेंथ रिटर्न करेगा। बाकी ये जो लेंथ ऑफ और ये जो इज़ है बाकी जितनी फॉर्मेट स्ट्रिंग को एज इट इज़ शो करेगा। यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट क्लोज हो गई, इस जगह पे ये कोड ब्लॉक ख़त्म हो गया इस एनोनिमस फंक्शन का। उसके बाद ये जो पैरेंथेसिस क्लोज हो रही हैं फॉर ईच की, आखिर में हम सेमीकोलन यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया, कलर लिस्ट से रेफरेंस देके डॉट मैप फंक्शन उसमें एनोनिमस फंक्शन पास किया और उसका कोड ब्लॉक लिखा है, फिर डॉट फॉर ईच उसमें एनोनिमस फंक्शन पास किया और उसका कोड ब्लॉक लिखा है जो भी हमने वर्किंग करवानी थी, और आखिर में इसको हमने क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हम एनोनिमस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट होता है या कोई एरर देता है। तो जब हम इसे रन करेंगे तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ये हमें आउटपुट दे रहा है लेंथ ऑफ, ये देखें ये लेंथ ऑफ जो है ये यहाँ से पिक कर रहा है और ये वन बाय वन आ रही है। इस तरह ये जो इज़ है ये भी यहाँ से एज इट इज़ आ रहा है। डॉलर आइटम की जगह पे वन बाय वन पहले क्या हुआ है हम फर्स्ट आइटरेशन को देखते हैं। यहाँ पे कलर लिस्ट डॉट मैप आइटम, आइटम में ये फर्स्ट आइटम आई ग्रीन, ग्रीन को क्या किया गया अपर केस में कन्वर्ट किया गया। उसके बाद फोर ये सारी वर्किंग हो गई इन सब आइटम्स के साथ। फिर इसी तरह रेड को
मतलब यहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में, तो उसको अपर केस में कर दिया गया, तो देखें रेड भी अपर केस में आ रहा है। फिर ब्लू था, इसको भी अपर केस में कर दिया गया, तो ये भी। अब ये जितनी आइटम थी अपर केस में मौजूद थी इस आइटम में। आगे चलते हैं, तो जब 4 ईच की बारी आई, 4 ईच में हमने कहा कि आप ये करें कि 1 बाय 1 इन सबको प्रिंट करवा दें इस स्ट्रिंग के साथ। तो इस स्ट्रिंग में क्या किया, डॉलर आइटम में ये वैल्यू पड़ी थी जिसको हम अपर केस में कन्वर्ट कर चुके थे, तो उन्होंने क्या किया, 1 बाय 1 यही तीनों वैल्यू जो अपर केस में कन्वर्टेड थी, तो ये देखें हमें कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में शो कर रहा है, ग्रीन, रेड और ब्लू, ये इस डॉलर आइटम की जगह पे प्रिंट हुई हैं। उसके बाद आइटम डॉट लेंथ, कि इस आइटम की लेंथ कितनी है, तो फर्स्ट आइटम ग्रीन थी, इसकी लेंथ 5 थी, तो इसकी जगह पे 5 रिटर्न हो गया, तो डॉलर आइटम डॉट लेंथ की जगह पे ये 5 आ गया। सेम इसी तरह रेड के 3 कैरेक्टर्स थे, तो इसकी लेंथ 3 थी, ये 3 रिटर्न कर दिया, और ब्लू के 4 कैरेक्टर थे, तो यहाँ पे उसने 4 रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके पे, इस पैटर्न पे हमने जो प्रीवियस सेगमेंट था, प्रीवियस ट्यूटोरियल था, वहाँ पे देखा कि किस तरह हम अनोनिमस फंक्शन को या नेमलेस फंक्शन को हम किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं और उसका डायनेमिक बिहेवियर बना लेते हैं। अभी ये जो एग्जांपल हमने देखे, इसमें हमने ये देखा कि हम किसी जगह जैसे फंक्शन एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं, वैसे ही हम अनोनिमस फंक्शन एज ए पैरामीटर उसमें हम पास भी कर सकते हैं और उसका कोड ब्लॉक भी वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये इसकी इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये कि पिछले ट्यूटोरियल से ही हम इसको रिलेट करेंगे कि प्रीवियस सेगमेंट से हमने, आपको याद होगा, एक सिंटैक्स पढ़ा था, एरो सिंटैक्स जिसे हम बोल रहे थे। तो उसमें क्या था, सिंपली उसमें ये था कि अगर एक ही एक्सप्रेशन हो तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये भी, इसमें भी यहाँ पे एक ही यूज़ हुआ है इस अनोनिमस फंक्शन में। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ भी एक एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है अनोनिमस फंक्शन में। तो इस फंक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि ये कर्ली ब्रेसेस ख़त्म कर दें, रिटर्न स्टेटमेंट भी ख़त्म कर दें, और इसकी जगह पे हम वो एरो सिंटैक्स यूज़ कर लें, और यहाँ आखिर में सेमी कॉलन भी ख़त्म कर दें। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से डॉट फॉर ईच में आगे फिर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें भी कर्ली ब्रेसेस हम ख़त्म कर दें, इस जगह से भी कर्ली ब्रेसेस ख़त्म कर दें, प्रिंट स्टेटमेंट से पहले हम एरो सिंटैक्स लिखें और आखिर से सेमी कॉलन हटा दें। तो हम ये एरो नोटेशन के थ्रू भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग इसकी ठीक कर लेते हैं, हम इसको फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं ताकि थोड़ा हमें ये फॉर्मेट कर दे, तो ये देखें कि ये थोड़ी प्रॉपर फॉर्मेटिंग हो गई है। ये भी एनोनिमस फंक्शन ही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मैप में ये सारा एनोनिमस फंक्शन यूज़ हुआ है, ये सारा, और यहाँ पे भी एनोनिमस फंक्शन यूज़ हो रहा है। फ़र्क क्या है कि इधर हमने एरो सिंटैक्स यूज़ किया है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे हमने क्या किया है, कर्ली ब्रेसेस यूज़ किया है जैसे हम रूटीन में डिफाइन करते हैं। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सेम वही आउटपुट रिटर्न करेगा जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे उसने आउटपुट रिटर्न किया है। तो हम इस तरह से ये जो शॉर्ट नोटेशन है या एरो नोटेशन है, एरो सिंटैक्स है, ये भी यूज़ कर सकते हैं किसी एनोनिमस फंक्शन को शो करने के लिए। नेक्स्ट सेगमेंट में इसी से रेलिवेंट स्कोप्स हैं, लेक्सिकल स्कोप, और इससे रेलिवेंट कुछ चीज़ें हैं, उसकी मज़ीद डिटेल्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मिलते हैं अगले सेगमेंट में।